तो आज है 21 अगस्त 2025 और आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ फिर दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। गाजा सिटी पर इसराइल का जमीनी हमला शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, यूएन ने तुरंत युद्ध विराम करने की मांग की है, तुरंत सीज फायर की मांग की है कि अभी तुरंत सीज फायर होना चाहिए। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का गांवों को घेरना, इधर ईरान समुद्र में मिसाइल ड्रोन की ट्रायल करता हुआ, मिसाइल ड्रोन के टेस्ट करता हुआ, और तुर्की ने इसराइल से जुड़े जहाज पर कसा शिकंजा। तो एक एक करके मैं आपके सामने सारी खबरें रखूंगा दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। तो आज फिर मैं आपके लिए दो चार खबरें बड़ी लेकर हाजिर हो चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहली खबर है गाजा सिटी। गाजा सिटी में जंग के साए छाए हुए हैं। लोग अपने घर छोड़कर भागने पर वो मजबूर हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट में आपको डिटेल से बताता हूँ आखिर मामला क्या है, क्या हुआ है। दरअसल इसराइल ने गाजा सिटी पर जो जमीनी हमला अपना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने आपको कल की खबर में बताया था कि 60,000 इसराइल के फौजी वह गाजा में एंट्री मारने वाले हैं। तो इसराइल ने जो गाजा सिटी पर हमला शुरू कर दिया है, जमीनी हमला, भारी बमबारी और फायरिंग के बाद अब सेना शहर के अंदर दाखिल होना चालू हो गई है। इसराइल की जो सेना है वो शहर के अंदर घुसना शुरू हो गई है, जाना शुरू हो गई है शहरों के अंदर। हजारों फिलिस्तीनी अपने मोहल्ले को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, या भाग रहे हैं बेचारे। उधर दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने जो कहा, तुरंत सीज फायर करने की मांग की है, अपील की है। लेकिन इसराइल कर रहा है कि वो गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि, और जो इसराइल कार्ड्स है, इसराइल का जो कट्टर नेता है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसने कहा था कि हम गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करेंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे आखिरी आतंकगढ़ बताया है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों मासूम आम लोग इस जंग की चपेट में बुरी तरीके से आए हुए हैं, सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं इस जंग की। फ्रांस और कई देश कह रहे हैं कि ये जंग पूरे क्षेत्र को हमेशा के लिए आग में झोंक देगी, झोंक सकती है। सवाल ये है, शांति कब आएगी, ये कब ये सीज फायर होगा। सीज फायर सुन रहे हैं, क्या होगा होगा होगा, लेकिन कब होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर जो है, ये यूएन के महासचिव ने क्या कहा है सीज फायर को लेकर, उनकी बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है कि अगर गाजा में अभी के अभी हमला नहीं रुका, ये सीज फायर नहीं हुआ, जंग नहीं रोकी गई, तो हालात बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। मौतों के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तबाही रुकने वाली नहीं है, तबाही बहुत ज्यादा हो जाएगी। गाजा के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी नहीं रुकी जंग तो और ज्यादा हो जाएगी। पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ डिटेल से आखिरकार क्या बोला है। तो संयुक्त राष्ट्र का एक बड़ा अलर्ट आया, अगर गाजा पर हमला नहीं रुका तो तबाही और मौतें रुकने वाली नहीं है। टोक्यो में दिए बयान में यूएन के जो चीफ हैं, यूएन के जो महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने तुरंत सीज फायर की अपील की है। यूए उन्होंने जो टोक्यो में बयान दिया है, उन्होंने कहा है गाजा सिटी पर सैन्य कार्रवाई हुई तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होगा, बहुत ज्यादा जाने जाएंगी, बहुत ज्यादा जान का नुकसान होगा। लेकिन इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। हजारों रिजर्विस्ट बुलाकर गाजा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी में जुटा हुआ है, कब्जा करने की तैयारी में लगा हुआ है। इससे लाखों फिलिस्तीनियों के बेघर होने का खतरा बढ़ गया है। लाखों फिलिस्तीनी अपना घर छोड़कर जाने की कगार पर हैं। अब सवाल यही है, क्या दुनिया इस पर भी चुप रहेगी? क्या दुनिया की अपील से ये जंग नहीं रुकेगी? ये गाजा और भी खून खराबा देखने वाला है दोस्तों। बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। तो दोस्तों, ये जंग अगर नहीं रोकी गई तो आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरे, बद से बदतर हालात हो सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ तीसरी बड़ी खबर की तरफ। आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये है कि इसराइल ईरान को लेकर, ईरान ने जो है अपनी हथियार वाली ताकत, अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाना शुरू कर दी है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी पीछे इसराइल के साथ 12 दिन की जंग हुई थी। 12 दिन की जंग खत्म होने के बाद ईरान ने पहली बार समुद्र में अपनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। पूरा रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या मामला है आखिरकार। दरअसल ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में ईरानी नौसेना ने सस्टेनेबल पावर 1404 नाम की ड्रिल शुरू की है, और इनमें जहाजों से क्रूज मिसाइल दागी जा रही हैं। जो जहाज हैं उनसे क्रूज मिसाइल दागी जा रही हैं, और ड्रोन से दुश्मन को निशाना बनाने की प्रैक्टिस हो रही है। मतलब इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की है, उस पर से जो है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि अपनी ताकत को बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मिसाइल जो लॉन्च हुई है, इससे जो है इनका काफी, इनकी ताकत में जो काफी इजाफा आ जाएगा। ईरान का मकसद है कि दुनिया को दिखाना कि हाल ही की जंग में जो उसे नुकसान झेलने पड़े थे, तो उसके बावजूद उसकी ताकत बरकरार है। मतलब
अगर नुकसान हुआ भी था ईरान को, तो ईरान ने अपनी ताकत जो दोबारा बहाल करने के लिए सब कर रहा है। ईरान ने अपनी ताकत दोबारा बहाल कर ली है। ईरान की नौसेना ने करीब 18,000 सैनिक और इसका बेस बंदर अब्बास पोर्ट पर है। हालांकि हालांकि पर्शियन गल्फ और हरमुज जल डमरुत मध्य पर कंट्रोल ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड्स के पास है, जो अमेरिका और पश्चिम जहाज़ों को रोकने के लिए बदनाम है। मतलब अमेरिका के और पश्चिमी जहाज जो आते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये जगह बदनाम है। ईरान का ये पावर शो क्या सिर्फ ताकत दिखाने के लिए है, या फिर आने वाली नई जंग का इशारा करता है कि अगर ईरान की जंग होती है आने वाले समय में, तो ईरान अपनी ताकत को पूरी तरीके से बरकरार किए हुए है, पूरी तैयारी से बैठा है। अब दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ। ये भी बहुत बड़ी खबर है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो और ध्यान लगा लें। ये खबर भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है सुनना। ये खबर है तुर्की को लेकर। हुआ क्या है, तुर्की ने इसराइल से जुड़े जहाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब बंदरगाह पर नए नियम लागू हो गए हैं तुर्की की तरफ से। आपको पूरी रिपोर्ट में अच्छे से बताता हूँ, डिटेल क्या है पूरी रिपोर्ट की, सही करके बढ़िया से बताता हूँ। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, तुर्की के सभी पोर्ट्स पर अब जहाजों में लिखित गारंटी मांगी जा रही है कि उनका कोई भी लिंक इसराइल से नहीं हो। तो जहाज वहां से होकर गुजर रहे हैं, तो उनसे जो है एक लिखित गारंटी मांगी जा रही है कि इनका कोई भी लिंक अगर इसराइल से होगा तो ये जहाज यहाँ से पास नहीं होगा। तो तुर्की ने इस पर शिकंजा लगाया है, कड़ी शिकंजा लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाज को ये भी साबित करना होगा कि उसमें कोई विस्फोटक, रेडियो एक्टिव मटेरियल या सैन्य सामान इसराइल के लिए नहीं जा रहा हो। अगर वहां से कोई इसराइल के सामान जा रहा है, तो कोई भी हथियार वाला, कोई भी मिसाइल वाला, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, किसी भी तरीके का विस्फोटक आइटम उसके अंदर ना हो, तब वो वहां से पास हो सकता है। ये निर्देश बंदरगाह अधिकारियों के मौखिक रूप में दिए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है ये पूरे तुर्की में लागू हो चुका है। जितने भी तुर्की के बंदरगाह हैं वहां पर सब पर लागू हो चुका है ये। याद रहे, तुर्की ने पिछले साल ही गाजा जंग के चलते इसराइल के साथ $7 अरब का व्यापार रोक दिया था। अब सवाल ये है, तुर्की का ये कदम सिर्फ इसराइल पर दबाव है, या फिर आने वाले दिनों में पूरी तरह से समुद्र नाकेबंदी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो है आज की कुछ बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी। जो 4-5 खबरें, बड़ी खबरें थी आज की, वो हमने आपके सामने रखी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आता होगा। हमारे द्वारा बताई गई न्यूज़ें, खबरें पसंद आती होंगी। अगर आपको खबरें हमारे द्वारा अच्छी लगती हैं बताई हुई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और याद रखें शेयर करना ना भूलें। शेयर करें, और हमारा इसी नेम से जो है फेसबुक पेज भी है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है शाबू टीवी शो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ वहाँ पर अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो फेसबुक पर फॉलो करके रख लें। तो दोस्तों चलिए, हम आपको मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।